चाइना के अगर हम डेटा देखें तो वो बहुत ही जो एक हेडलाइन बनती है कि 8 बिलियन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि 1980 में चाइना हैज इंक्रीज्ड इट्स एक्सपोर्ट टू द रीजन बाय 546% फ्रॉम $8 बिलियन इन 2005 टू $52 बिलियन इन 2018। सो ये जो स्टडी है ये अपने आप में काफी बातें जाहिर कर रही है कि और उसमें कई बातें की गई जिसमें कि हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, और ब्रॉडर ट्रस्ट डेफिसिट की भी बात हो रही है। ये सारी वजह हो सकती है कि जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो इतना कम रहा। नहीं, चाइना ने अपने को बहुत अच्छे तरीके से लिंक कर लिया जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स थे साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, और पॉलिटिकली अमेरिका ने भी सपोर्ट किया बिकॉज दे वर प्लेइंग देयर ओन गेम एट दैट टाइम अगेंस्ट द रशियंस, फर्स्टली अगेंस्ट द सोवियत यूनियन एंड देन अगेंस्ट द रशियंस। सो चाइना वाज ए पार्टनर विद देम, सो दे वर आल्सो एनकरेजिंग अपने कंपनीज को, जापानीज कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को अपने जो नई टेक्नोलॉजी को चाइना में आने के लिए उनका एक ये भी मोटिव रहता था कि अगर चाइना जो है आगे बढ़ता जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाता है, तो ग्रेजुअली दे विल आल्सो गो फॉर ए डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस। बट अल्टीमेटली दे हैव नाउ रियलाइज्ड दैट एक्चुअली डेमोक्रेटाइजेशन चाइना में नहीं हो पाया है, बल्कि चाइना इज नाउ बिकमिंग ए वेरी मेजर कॉम्पिटिटर to these other countries, and they are hollowing out the industrial processes, manufacturing processes in the developed world। और उसमें जो खासकर जब से कोविड-19 का ये आया है, हम देख रहे हैं कि इन लोगों ने मालूम किया कि उनके यहाँ कोई वो मास्क का, पीपीई का जो मेडिकल इक्विपमेंट था वो उनके यहाँ बनने नहीं हो रहे थे, वो सारे के सारे वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। So their dependence on China went up to such an extent that their people were dying, and they were at the same time they were looking to China to supply them all the manufacturing equipment। तो एक तरफ वो कह रहे थे कि इन्होंने हमको कोविड भेजा है, दूसरी तरफ वो कह रहे थे लेकिन हमको जो है सब मास्क भेजिए, हमको सब वेंटिलेटर्स भेजिए, क्योंकि हमारे यहाँ यूरोप वगैरह में कई जगहों पे नहीं था मैन्युफैक्चरिंग। तो अब नाउ दिस इज न्यू चेंज दैट these countries want manufacturing to be sent back to their countries। They want to redevelop their manufacturing with new technologies, modern technologies, artificial intelligence उसमें आएगा, और public health policies, ये सब जो है इनको ज़्यादा प्रायोरिटी अब दी जाएगी इन सब कंट्रीज में। So I think there is going to be a tremendous change in developed countries and in Asia also। तो जो integrated अभी processes चल रहे थे, तो उसमें end market यूरोप और अमेरिका होते थे, लेकिन सारी चीजें जो है वो बनती थी, कोई चाइना में कुछ पार्ट्स बने, कुछ पार्ट्स जो है ताइवान में बने, कुछ जापान में बने, तो आपस में वो सब चीजें जो है बनते रहते थे। लेकिन अब ये सब बातें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, तो हमको ये मान के चलना है कि जो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए थे मार्केट इंटीग्रेशन, ठीक है हमारे डोमेस्टिक मार्केट के वो थी दिक्कत की, दैट वी वर गिविंग मोर एक्सेस टू अदर्स, सो देयर वाज नॉट इनफ पॉलिटिकल सपोर्ट, नॉट इनफ सपोर्ट फ्रॉम द बिजनेस इंटरेस्ट विद इन इंडिया। लेकिन अब जो है जिस तरह के हालात बन रहे हैं वर्ल्ड में और एशिया में, मैं समझता हूँ कि ए न्यू काइंड ऑफ ए सिचुएशन इज अरिजन, और इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन टू गो फॉर न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस विद अदर कंट्रीज। उसमें चाइना का लॉस होने का चांस है और इंडिया का बेनिफिट होने का चांस है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उससे हमको थोड़ा सीखना होगा कि हमारा खाली इंटीग्रेशन जो है और एशियन कंट्रीज के साथ की बात नहीं है, हमारा विद इन इंडिया इटसेल्फ जीएसटी हम लोगों ने चलाया है, बट जीएसटी अभी तक पूरे तरीके से ठीक से नहीं स्मूथली इम्प्लीमेंट हो पाया, नंबर वन। सेकेंडली हमारे इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, उसमें कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो भी जो स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, और जिसके लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी बहुत मेहनत कर रहे हैं हाईवेज बनाने की, एक्सप्रेसवेज बनाने की, रेलवे नेटवर्क्स बनाने की, वो सब के सब जो है अभी बन रहे हैं, वो टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। तो जिस तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारे यहाँ वर्कर्स का एक तरीके से मूवमेंट शुरू हुआ है अवे फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू रूरल एरियाज, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नए तरीके से हमको जो है सोच विचार के पॉलिसीज बनानी होगी और इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं कहूँगा कि एक नया वर्ल्ड हमारे सामने खुल रहा है, नया इंडिया बन रहा है, उसमें हमको जो है नए चैलेंजेस होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज होंगी।